नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnerhub.com। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 8। टॉपिक हमारा है इंडिया, क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 to 3। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली आंसर करना है। इसमें फर्स्ट यानी कि ए है, विच विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया, वाई इज सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इंडिया में कौन सी विंड्स जो होती हैं वो रेनफॉल लाती हैं और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया में रेनफॉल लाने वाली जो विंड्स हैं वो हैं साउथ वेस्ट मानसूनी विंड्स, उनकी वजह से इंडिया में रेनफॉल होती है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। ठीक है, हमारी एग्रीकल्चर जो है वो पूरी तरह से डिपेंड है किस पे? रेनफॉल पे डिपेंड है। और अगर अच्छी रेन होगी, मानसून अच्छा होगा, अच्छी रेन होगी तो फसल जो होगी वो अच्छी होगी। इसी वजह से ये विंड्स जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम इनको थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो ये हमारा हो गया वेस्ट, ठीक है, और ये हो गया साउथ। ठीक, अब ये साउथ वेस्ट मानसूनी विंड्स, इनका नाम क्यों है? क्योंकि ये हमारा हो गया अरेबियन सी। ठीक है, ये अरेबियन सी हो गया। अरेबियन सी से क्या होता है, विंड्स जो है वो उठती हैं आगे की तरफ। तो ये जो विंड्स उठती हैं जो हमारे यहाँ क्या लाती हैं? मानसून लाती हैं। विंड्स जो होती हैं अरेबियन सी से उठती हैं, जिसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसूनी विंड्स कहते हैं। यही हमारे यहाँ मानसून लाती हैं। तो हमारे यहाँ मानसून लाने वाली विंड्स कौन सी हैं? आपको समझ में आ गया होगा, साउथ वेस्ट मानसूनी विंड्स, जो कि सी टू लैंड चलती है, अरेबियन सी से लैंड की तरफ आती हैं और यहाँ आकर वो बारिश कराती हैं, और इसीलिए इनका नाम है साउथ वेस्ट विंड्स, क्योंकि इस साइड से ही ये आ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में बी हमारा है, नेम द डिफरेंट सीजन इन इंडिया। इंडिया में डिफरेंट सीजन कौन से हैं? तो आपका हो गया विंटर हो गया, समर हो गया, रेनी हो गया एंड ऑटम हो गया। ठीक है, अब सबके समय भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले कोल्ड वेदर सीजन जो है, जिसे कि हम विंटर के नाम से जानते हैं, ये हमारा होता है दिसंबर टू फरवरी। नेक्स्ट है हॉट वेदर सीजन, जिसे कि हम समर के नाम से जानते हैं, मार्च टू मई। नेक्स्ट हमारा है साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे, रेनी, जो कि आता है जून टू सितंबर। हमारे यहाँ मानसून कब आता है? जून टू सितंबर। तो जो रेनी हमारा सीजन हो गया वो क्या हो गया? जून टू सितंबर। नेक्स्ट हमारा है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, ऑटम, अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है, रिट्रीटिंग यानी कि वापस लौटते हुए मानसून वाला जो टाइम है, यानी ऑटम, उसे हम कहते हैं, उसे हम ऑटम के नाम से जानते हैं, और उसका टाइम होता है अक्टूबर एंड नवंबर। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी है यहाँ पर, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या है? तो नेचुरल वेजिटेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो कि नेचुरल वेजिटेशन, नेचर के द्वारा जो वनस्पति प्राप्त होती है, वेजिटेशन होता है, उसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। यानी कि जो भी श्रब्स हुए, प्लांट्स हुए, ट्रीज हुए, जो कि बिना मनुष्य के इंटरफेरेंस के, बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के अपने आप ही उगते हैं, अपने आप ही बढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। जैसे कि मनुष्य का इंटरफेरेंस कैसा? जैसे कि मनुष्य क्या करता है, पहले प्लो चलाया गया, सीड डाला गया, सिंचाई किया गया, तो ये कई तरह के प्रोसेस होते हैं। बट नेचुरल वेजिटेशन क्या है? वो श्रब्स, वो ट्रीज जो कि अपने आप ही उगते हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं नेचुरल वेजिटेशन। द ग्रास, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human beings are called natural vegetation। ठीक है, बिना ह्यूमन की इंटरफेरेंस या उनके हेल्प के जो कि उगते हैं, उसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। नेक्स्ट हमारा है डी, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेशन पाए जाते हैं, उनके नाम बताने हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपसे नाम पूछ रहा है। कई बार ये क्वेश्चन ज्यादा नंबर में आएगा तो आपको इन सब का डिटेल देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर नाम पूछ रहा है तो हम लोग नाम सिर्फ बता देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, क्या होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर रेन बहुत ज्यादा होती है वहां पर ये इस तरह के पाए जाते हैं पेड़ पौधे। ठीक है,
इस तरह का वेजिटेशन जो होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर इस तरह का वेजिटेशन पाया जाता है, जैसे कि अंडमान निकोबार वाला एरिया कह दिए कि वहाँ पर पाया जाता है। ये जो इस तरह के फॉरेस्ट होते हैं वो हमेशा हरे भरे होते हैं। इनमें ऑटम का कोई सीज़न नहीं होता, पतझड़ का कोई सीज़न नहीं होता है। ये वर्ष भर हरे भरे होते हैं। ऐसा नहीं कि इसकी पत्तियाँ नहीं गिरती, पत्तियाँ गिरती है, लेकिन हर किसी की अलग अलग टाइम पर पत्तियाँ गिरती हैं। तो ये हमेशा क्या होते हैं, हरे भरे होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। फिर आता है ट्रॉपिकल डेसिजुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिजुअस फॉरेस्ट अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल डेसिजुअस फॉरेस्ट जो कि इनमें पतझड़ का टाइम होता है, एक फिक्स टाइम पर इनकी लीव्स जो होती हैं वो गिरा दी जाती हैं, मतलब अपने आप गिर जाती हैं, इन पेड़ों के द्वारा गिरा दी जाती हैं एक फिक्स टाइम में। तो यहाँ पर क्या होगा, पतझड़ का आपको सीजन दिखेगा कि हाँ इस टाइम पर इसकी पत्तियाँ गिरती हैं। इस तरह के जो ट्रीज होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का कुछ भाग हुआ, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी इलाकों में इस तरह के फॉरेस्ट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। जैसे इनमें नीम, पीपल, इस टाइप के प्लांट्स आते हैं, ठीक है, ट्रीज आते हैं। नेक्स्ट है बुशेस, कहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि एराइज एरिया जो होता है, जहाँ पर जो कि रेत वाला एरिया होता है, वहाँ पर इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जैसा कि अब हम यहाँ पिक्चर में देखें, ये पूरा हरा भरा है, ये हमारा क्या हो गया, ट्रॉपिकल रेनी फॉरेस्ट हो गया। फिर इसके बाद डेसिजुअस फॉरेस्ट हो गया। फिर ये हमारा क्या हो गया, थ्रोनी बुशेस हो गया, जहाँ पर क्या होते हैं, ज़्यादातर कैक्टस, कीकर, बबूल, इस टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं। कहाँ पर, जैसे हुआ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ऐसे वाले इलाकों में इस तरह के फॉरेस्ट हमें मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा है माउंटेन वेजिटेशन। माउंटेन वेजिटेशन में अगर हम देखें तो यहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े, बहुत ऊंचे होते हैं। ठीक है, इनका शेप क्या होता है, कॉनिकल शेप होता है। ठीक है, कॉनिकल शेप होता है ये, और ये इनमें जैसे चीड़, देवदार, ये पाइन, इस टाइप के ट्रीज जो होते हैं वो पाए जाते हैं। फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर सलाइन वाटर के आसपास इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जैसे कि आपका हो गया अंडमान निकोबार वाला एरिया हो गया, वेस्टर्न घाट का कुछ एरिया हो गया, इन जगहों पे इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ पिक्चर से भी आपने समझ लिया कौन से फॉरेस्ट हैं। अगर डिटेल में आता है तो आपको थोड़ा डिटेल देना पड़ेगा। सिर्फ आपसे नाम पूछ रहा है तो आप सिर्फ नाम ही आंसर में लिख दोगे। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ई है यहाँ पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिजुअस फॉरेस्ट। ठीक है, आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिजुअस फॉरेस्ट में डिफरेंस बताने हैं कि क्या है। तो सबसे पहले एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो कैसे होते हैं, बहुत ही घने होते हैं। ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर वो पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ऑलवेज ग्रीन, वेरी डेंस एंड टॉल। वहां पर हमेशा बारिश होती तो ऐसी जगह पर पाए जाते हैं, तो वो हमेशा क्या होते हैं, हरे भरे होते हैं। इसीलिए उन्हें क्या किया जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार वन उन्हें कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा ही हरे भरे होते हैं। वो बहुत ही ज्यादा डेंस होते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट जो होती है वो अर्थ तक या फिर कह सकते हैं ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि वो जो ट्रीज हैं वो ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा डेंस हैं। बहुत ज़्यादा डेंस होने की वजह से सनलाइट जो है वो नीचे नहीं पहुंच पाती है। डेसिजुअस फॉरेस्ट की बात करें तो वो कम डेंस होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होते हैं। फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखें तो उनकी जो लीव्स होती है वो कभी भी गिरती है। ठीक है, उनका अलग अलग टाइम पे अलग अलग ट्रीज की लीव्स जो होती हैं वो गिरती हैं, मतलब ईयर के डिफरेंट टाइम्स पे उनकी लीव्स जो होती हैं वो गिरती हैं। अगर हम बात करेंगे डेसिजुअस फॉरेस्ट, तो यहाँ पर एक निश्चित टाइम पे सभी ट्रीज जो होते हैं उनकी लीव्स जो होती हैं वो गिरती हैं, इसीलिए वहाँ पर पतझड़ का मौसम या ऑटम सीजन आता है। नेक्स्ट हमारा है एवरग्रीन में, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज विथ हाई रेनफॉल। हाई रेनफॉल वाले एरिया में इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो कि आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डेसिजुअस फॉरेस्ट। डेसिजुअस फॉरेस्ट जो होते हैं वो इसको हमने देखा जहां पर ज्यादा रेनफॉल होती है, और डेसिजुअस फॉरेस्ट कंट्री के मोस्ट ऑफ द पार्ट पर इसी तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम जगह की बात करें तो आपका हो गया बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
यूपी, ये सारी जगहों पर ये पाए जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट पर इस तरह के फॉरेस्ट पाए जा सकते हैं, डेसिजुअस फॉरेस्ट। अब आते हैं एवरग्रीन में। मेजर ट्रीज महोगनी, रोजवुड, एबोनी, इस टाइप के मेजर ट्रीज इसके हैं। अब हम बात करते हैं डेसिजुअस में, तो इसमें साल, टीक, नीम, पीपल, सागौन, इस तरीके के जो ट्रीज होते हैं वो आते हैं। तो ये हमने क्या देख लिया, दोनों में क्या डिफरेंस है एवरग्रीन एंड डेसिजुअस फॉरेस्ट में। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का एफ है यहाँ पर हमारा, वाइज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? सबसे पहली चीज कि ये हमेशा, ये बहुत ज्यादा बारिश वाली जगह पे पाए जाते हैं और उसके अलावा ये हमेशा हरे भरे होते हैं। क्यों हरे भरे होते हैं? क्योंकि इनकी जो लीव्स होती हैं वो एक साथ, पतझड़ वाला टाइम यहाँ पर नहीं आता है, इनकी लीव्स ईयर के अलग अलग टाइम पर गिरती हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा ही हरे भरे बने होते हैं और इसी वजह से इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर ड्यू टू विच दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, हेंस दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर टिक करना है। इसमें ए है, The world's highest rainfall occurs in, world's highest rainfall कहाँ पर पाई जाती है? मुंबई, आसनसोल एंड म्यासिनराम। तो आपको इसका आंसर जो है वो अच्छे से पता होगा। क्या होगा? वो होगा म्यासिनराम। अब इसका स्टेट जो है वो आप लोग मुझे बताओगे कि किस स्टेट में ये है। नेक्स्ट हमारा बी, मैनग्रोव फॉरेस्ट कैन थ्राइव इन। मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? सलाइन वाटर, फ्रेश वाटर एंड पॉल्यूटेड वाटर। इसको भी हमने डिस्कस किया था। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? सलाइन वाटर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, महोगनी एंड रोजवुड ट्रीज आर फाउंड। महोगनी रोजवुड ट्रीज कहाँ पर पाए जाते हैं? मैनग्रोव फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिजुअस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसे भी हमने डिस्कस किया था। कौन सा फॉरेस्ट है जो बहुत ही ज्यादा डेंस होता है, जिसकी वजह से सनलाइट नीचे नहीं पहुंचती है? कहाँ पर? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपके महोगनी एंड रोजवुड पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डी, वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड इन। वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लेपर्ड कहाँ पर पाए जाते हैं? नाम से आपने गेस कर लिया होगा। हिमालयन रीजन, पेनिनसुलर रीजन एंड गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट आपने पढ़ा होगा चैप्टर, तो आपको पता होगा कि वहां पर क्या पाया जाएगा। यहाँ पर क्या है? स्नो लेपर्ड एंड वाइल्ड गोट्स कहाँ पर पाए जाएंगे? हिमालयन रीजन में। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट हम आते हैं ई हमारा है, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम। ठीक है। तो मॉइस्चर कैसे ब्लो करता है? विंड्स, मॉइस्चर जो होता है वो कैसे ब्लो करता है? लैंड टू सी, सी टू लैंड एंड प्लेट्यू टू प्लेन्स। तो इसे भी हमने डिस्कस किया था भी कि जो मानसूनी विंड्स होती हैं वो किधर से आती हैं। तो हमारी पोजीशन क्या हुई कंट्री की, अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा, ये हो गया वेस्ट एंड ये हो गया साउथ। ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसूनी विंड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? हमारे यहाँ रेनफॉल लाती हैं, रेन कराती हैं। ठीक है। अब ये जो मानसूनी विंड्स आ रही हैं ये कहाँ से आ रही हैं? ये आ रही हैं अरेबियन सी से। ठीक है। अरेबियन सी से आ रही हैं और हमारी कंट्री की तरफ आती हैं, इधर टकराती हैं और फिर बारिश करा देती हैं। अब ये कहाँ से चल रही हैं? सी टू लैंड। ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। राइट आंसर हमारा है ऑप्शन 2, सी टू लैंड। क्योंकि समुद्र से, या कह सकते हैं हाँ, समुद्र से स्थल की तरफ ये चलती हैं, सी टू लैंड ये मानसूनी विंड्स चलती हैं जो हमारे यहाँ बारिश कराती हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, फिल इन द ब्लैंक्स। मैंने पहले से फिल कर रखा है बट हम लोग इसे डिस्कस करेंगे और आप साथ साथ फिल करते चलिएगा। देखते हैं इसमें ए है, हॉट एंड ड्राई विंड्स नोन एज ब्लो ड्यूरिंग द डे इन समर। ठीक है। तो ड्यूरिंग द डे, समर में ड्यूरिंग द डे जो विंड्स ब्लो करती हैं, ड्राई विंड्स जो ब्लो करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम जानते हैं लू के नाम से। ठीक है। दोपहर में आपने देखा होगा कि जो गर्म हवाएं चलती हैं समर्स में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लू। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ। ठीक है। स्टेट आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु जो है वो ग्रेट रेनफॉल रिसीव करते हैं किस सीजन में? ड्यूरिंग द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून के दौरान कौन सा टाइम वो होता है जिसे हम ऑटम के सीजन में
उसे हम ऑटम के सीजन के नाम से जानते हैं, या कह सकते हैं वापस लौटते हुए मानसून का जो टाइम होता है उस टाइम में आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु ये वो स्टेट्स हैं जो कि ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं। ठीक है, तो रिट्रीटिंग मानसून उसे हम कहते हैं। तो अगर हम देखें कि रिट्रीटिंग मानसून की वजह से क्यों, अगर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पर रिट्रीटिंग मानसून की वजह से क्यों बारिश होती है, ठीक है, और जगह पे तो नहीं होती है, वहाँ क्यों होती है। तो अगर हम देखें तो जो हमारा मानसून आता है, ठीक है, जो हमारा मानसून आता है जून टू सितंबर वाला, वो कैसे आता है, वो आता है हमारा सी टू लैंड। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, सी से लैंड की तरफ आता है। लेकिन इस टाइम में क्या होता है, जो रिट्रीटिंग मानसून वाला टाइम होता है यानी कि अक्टूबर है, नवंबर है, इस टाइम में ट्रेड विंड्स जो होती हैं हमारी कंट्री में वो चलती हैं लैंड टू सी। ठीक है, मानसूनी विंड्स कैसे चल रही थी, मानसूनी विंड्स हमारी जो चल रही थी वो सी से लैंड की तरफ चल रही थी। लेकिन अब क्या होगा, अब जो विंड्स चलेंगी वो कैसे चलेंगी, रिट्रीटिंग मानसून वाला जो टाइम है, ऑटम वाला टाइम है, उस टाइम में वो विंड्स जो होती हैं वो चलती हैं लैंड टू सी। ठीक है, तो जब ये हवाएं ऐसे चलती हैं तो क्या होता है कि वो ऐसे टर्न हो जाती हैं और इधर आती हैं। जब इधर आती हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ से आ रही हैं, साथ में मॉइस्चर ला रही हैं, साथ में मॉइस्चर हम देख रहे हैं ट्रेड विंड्स कैसे चल रही हैं, वो चल रही लैंड टू सी चल रही हैं। ठीक है, तो ड्राई हो रही हैं। लेकिन इसी टाइम में ये जो विंड्स होती हैं वो इधर टर्न होके आती हैं और बे ऑफ बंगाल से अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आकर बारिश कराती हैं। इसी वजह से कहते हैं कि सर्दियों में या फिर अक्टूबर नवंबर में आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु जो है वो ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं। तो द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून का सीजन कह सकते हैं या फिर ऑटम का सीजन कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी हम यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सी। सी है यहाँ पर आपको ब्लैंक मिलेगा, फॉरेस्ट इन गुजरात इन द होम ऑफ। ठीक है, गुजरात में कौन सा फॉरेस्ट, गिर फॉरेस्ट, जो कि किसका होम माना जाता है, वो होम माना जाता है एशियाटिक लायन का। ठीक है, एशियाटिक लायन का होम माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर हमें डैश इज अ वेल नोन स्पीशीज ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट की का एक स्पीशीज है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम सुंदरी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर पाया जाता है, सुंदरबन डेल्टा जिसे हम बाद में कहते हैं, तो सुंदरी के नाम से उसे हम जानते हैं। ठीक है, ई है हमारा आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। ठीक है, मानसून फॉरेस्ट किसे कहते हैं, तो मानसून फॉरेस्ट किसे कहते हैं, जो हमारा है ट्रॉपिकल डेसिजुअस फॉरेस्ट। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, पतझड़ का टाइम होता है, उसे हम कहते हैं मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी हम जानते हैं, किसे, ट्रॉपिकल डेसिजुअस फॉरेस्ट। ठीक है, इसके बारे में आपने देखा होगा कि हमारी कंट्री के मोस्ट ऑफ द पार्ट पर यही वाले फॉरेस्ट जो हैं वो पाए जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आप सभी ने इसे एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।